हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक हमारा है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस हम 12 टेंसेस देख चुके हैं। इंग्लिश में जो 12 टेंसेस होते हैं उनके बारे में हमने बात की, किस तरह से उनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी सिचुएशंस वगैरह, वो सब हमने देखी। ठीक है, अब एक सेंटेंस होता है जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं? किस टाइप का सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम 2 क्लॉज होते हैं। अब हमने भी टेंसेस हम देख रहे थे तो हमने कुछ ऐसे सेंटेंस देखे जिनमें एक मेन क्लॉज और उसके साथ एक टाइम क्लॉज होता है। मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज, है ना? तो मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होते हैं। वैसे हम ये सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आगे बात करेंगे, ये भी हमारा एक टॉपिक है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल मैं आपको नटशेल में बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम 2 क्लॉज होते हैं। अब आप जानते हो अच्छी तरह से क्लॉज क्या होता है। तो जो 2 क्लॉज होते हैं उनमें से एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होता है दे आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये कंडीशनल सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होता है इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। If it rains, they will not go out. If it rains, they will not go out. ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये एक टिपिकल कंडीशनल सेंटेंस है। अगर बारिश हुई तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे, है ना? इसमें 2 क्लॉज है। एक तो ये वाला क्लॉज है इफ इट रेन्स और दूसरा ये वाला क्लॉज है दे विल नॉट गो आउट। ठीक है, ये जो क्लॉज है इफ इट रेन्स, इसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंडीशनल क्लॉज। और ये वाला जो क्लॉज है दे विल नॉट गो आउट, इसे हम कहेंगे मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज, है ना? तो ये कंडीशनल क्लॉज जो है ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब आप जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप दोनों क्लॉजेस का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। आप मेन क्लॉज को पहले लिखना चाहें, कंडीशनल क्लॉज को बाद में लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं दे विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। दे विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। अगर बारिश हुई तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। अगर बारिश हुई तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है? कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें आप एक कंडीशन रखते हो, शर्त, अगर ऐसा हुआ तो, है ना? ये होती है कंडीशन। और दूसरा जो मेन क्लॉज है, आप उसमें उस कंडीशन के फुलफिल होने का रिजल्ट बताते हो कि अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो इसका ये रिजल्ट होगा, अगर ये शर्त पूरी हुई तो उसका ये रिजल्ट मिलेगा। अगर बारिश आई तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर बारिश आई, अगर बारिश हुई, ये जो क्लॉज है ये कंडीशनल क्लॉज है। हाँ, और बारिश के आने का रिजल्ट ये होगा, परिणाम ये होगा कि वो लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो दे विल नॉट गो आउट, ये वाला जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है ना? तो सिंपल सा फंडा है, कंडीशनल क्लॉज में कंडीशन रखी जाती है, कंडीशनल क्लॉज कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम रिजल्ट बताते हैं कि ये कंडीशन पूरी होती है तो इसका ये रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं ये 4 तरह के होते हैं। इंग्लिश में जनरली कंडीशनल सेंटेंस जो बनाए जाते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स।
4 तरह के होते हैं। वो 4 टाइप्स कौन से हैं? उन 4 टाइप्स को हम इस तरह से याद रख सकते हैं, देखो 0 1 2 3, 0 1 2 3। जो पहला टाइप है उसे हम कहेंगे जीरो कंडीशनल, टाइप 0। दूसरा जो टाइप है फर्स्ट कंडीशनल, उसे हम कहेंगे टाइप 1। तीसरा टाइप जो है सेकंड कंडीशनल, उसको हम कहेंगे टाइप 2। और जो फोर्थ टाइप है थर्ड कंडीशनल, उसको हम कहेंगे टाइप 3। तो 0 जो है पहला टाइप है और 3 जो है वो फोर्थ टाइप है। तो इस तरह से 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में बनाए जाते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा है ये सेकंड टाइप का है। सेकंड टाइप मतलब टाइप 1, फर्स्ट कंडीशनल। पहला तो 0 है, तो दूसरा कौन सा होगा? टाइप 1, फर्स्ट कंडीशनल। तो एक बार हमें इन चारों ही टाइप्स को देखना होगा कि 4 टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, या इन्हें कैसे बोला जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार हमें अपनी बात को कहने के लिए कंडीशनल सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, और कंडीशनल सेंटेंस पे वैसे क्वेश्चन भी आ सकता है। टेंस का क्वेश्चन आ सकता है, करेक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ conditional sentences. There are 4 types of conditional sentences. And the 4 types are type 0, type 1, type 2 and type 3. 0 1 2 3. First conditional, 0 conditional, first conditional, second conditional and third conditional. इसे कहेंगे 0 conditional, इसको कहेंगे first conditional, इसको second conditional कहेंगे, और ये थर्ड कंडीशनल। जीरो 1 2 3। अब इन चारों टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस जो लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, हाँ, लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर अलग होता है, और जो टेंस यूज होता है वो भी सब में डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 0 की। जो फर्स्ट टाइप है, जो पहला टाइप है, उसकी बात करते हैं। टाइप 0 या 0 कंडीशनल। ठीक है, अब इसके मैं पहले कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं ये होता क्या है। इसके एग्जांपल्स हैं। If we add 2 and 2, we get 4. अगर हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें 4 मिलता है। If we heat iron, it expands. अगर हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, expand होता है। If we heat iron, it expands. If we heat water to 100 degrees Celsius, it begins to boil. If it rains, the roads get wet. The roads become wet. अब इसमें मैं जिस क्लॉज को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक कंडीशनल क्लॉज है। देखिए इन सेंटेंसेस।
देखिए जीरो कंडीशनल जो है, टाइप जीरो का जो कंडीशनल सेंटेंस है वो तब बनाया जाता है जब कंडीशनल सेंटेंस में आपको कोई साइंटिफिक फैक्ट बताना हो, या तो साइंटिफिक फैक्ट, कोई मैथमेटिकल फैक्ट बताना हो, या कोई ऐसी बात बतानी हो जो आमतौर पर सच होती है, जिसको कहते हैं जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ का मतलब ऐसी बात जो जनरली सच होती है ना। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। अगर हम 2 और 2 को जोड़ते हैं, 2 को 2 के साथ ऐड करते हैं तो हमें हमेशा 4 ही मिलता है। 2 + 2 हमेशा 4 होता है। ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। आप अगर इस मैथमेटिकल फैक्ट को किसी कंडीशनल सेंटेंस में कहना चाहते हो तो आप जीरो कंडीशनल का यूज करोगे, टाइप जीरो का कंडीशनल सेंटेंस बनाओगे। ठीक है। इसी तरह से ये जो सेकंड सेंटेंस है, ये भी एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि लोहे को जब गर्म करते हैं तो वो और फैलता है। इफ वी हीट आयरन इट एक्सपैंड्स। इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट। साइंस ये बात जो है वो प्रूव कर चुका है। इफ वी हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बिगिंस टू बॉयल। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। पानी किस टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है ये हमें किसने बताया? साइंस ने, है ना। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। लास्ट सेंटेंस एक फैक्ट है, ट्रूथ है। अगर बारिश होती है तो रोड्स जो है वो गीली हो जाती हैं, ऐसा ही होता है। अगर बरसात होती है तो द रोड्स बिकम वेट, द रोड्स गेट वेट, है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, या ऐसे फैक्ट्स हैं जो मतलब कभी गलत नहीं होते, सही होते हैं, जनरल ट्रूथ जिसको बोलते हैं वो। तो इस तरह की चीज़ें कंडीशनल सेंटेंस में कहने के लिए जीरो कंडीशनल का यूज़ किया जाता है। टाइप जीरो का कंडीशनल सेंटेंस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। तो ये जीरो कंडीशनल के यूसेस क्या हैं? जीरो कंडीशनल के यूसेस हैं ये, कोई साइंटिफिक फैक्ट, कोई मैथमेटिकल फैक्ट, कोई जनरल ट्रूथ, या फिर कोई हैबिट बतानी हो किसी की, तो जीरो कंडीशनल का सेंटेंस बनता है। अब जब आपने ये जीरो कंडीशनल का सेंटेंस बनाया है तो इसमें आप देखिए दोनों ही क्लॉज, टेंस देखो दोनों का, कंडीशनल क्लॉज का और मेन क्लॉज का। जिसको अंडरलाइन किया है वो कंडीशनल क्लॉज है। ठीक है। तो कंडीशनल क्लॉज देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कंडीशनल क्लॉज में जो वर्ब हमने यूज की है, हाँ, वो कौन से टेंस की है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और मेन क्लॉज में भी जो वर्ब हमने यूज की है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोनों ही क्लॉज जीरो कंडीशनल में, दोनों ही क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज। क्योंकि ये बात हम जानते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह बताने के लिए वैसे भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना होता है ना। तो दोनों क्लॉज हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये जीरो कंडीशनल का आपका स्ट्रक्चर हो गया। जीरो कंडीशनल में आपका कंडीशनल क्लॉज, आपकी कंडीशन जो है उसमें इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आप करते हो। कंजंक्शन आपका रहता है इफ, उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो मेन क्लॉज आपका होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस में किसी की आदत बतानी होती है हमें, ऐसे इफ आई से यस ही सेज नो, इफ आई से यस ही सेज नो। अगर मैं हाँ कहता हूं तो वो ना कहता है, उसकी आदत है। किसी भी बात पर अगर मैं हाँ बोलता हूं तो वो उस बात पर ना बोलता है। इफ आई से यस ही सेज नो, ये उसकी हैबिट हो गई। हाँ, तो किसी की आदत जो है वो कंडीशनल सेंटेंस में बताई जा सकती है। His father
gets angry if he goes home late. If he goes home late. अगर वो देर से घर जाता है तो उसके फादर नाराज होते हैं, उसके फादर गुस्सा करते हैं। ये उसके फादर का एक हैबिचुअल रिएक्शन है, हैबिट है कि वो लेट घर जाता है तो उसके फादर नाराज होते हैं। If he goes home late, his father gets angry. If I say yes, he says no. अंडरलाइंड क्लॉज जो है वो कंडीशनल क्लॉज है। तो ये पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, जीरो कंडीशनल। दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इस तरह की चीजों को कहने के लिए जीरो कंडीशनल का यूज होता है। जीरो कंडीशनल के बाद में जो दूसरा टाइप है, फर्स्ट कंडीशनल, उसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल देखिए, टाइप जीरो में, जीरो कंडीशनल में हमने जो एग्जांपल्स लिए थे ना, जो बातें हमने कही थी, वो फैक्ट्स हैं सारे के सारे। हाँ, 2 और 2 को ऐड करते हैं तो 4 होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। मतलब ये बात अभी प्रेजेंट में जितनी वैलिड है उतनी पास्ट में भी थी और उतनी फ्यूचर में भी रहेगी। पास्ट में भी अगर आप 2 और 2 को ऐड करते तो 4 मिलता, आज भी 4 मिलेगा, आगे फ्यूचर में भी करोगे तो यही होगा रिजल्ट, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जीरो कंडीशनल में जो बात हम कहते हैं, है ना, वो एक फैक्ट है, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता, वो हमेशा वैलिड होती है, वो कंडीशन हमेशा वैलिड होती है ना, उसका कोई टाइम नहीं है। मतलब आपने एक फैक्ट बताया जो हर समय में वैलिड होता है। लेकिन ये जो फर्स्ट कंडीशनल है, ये फ्यूचर की कंडीशन बताता है, फ्यूचर, आने वाला टाइम। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। जो मैंने पहले एग्जांपल लिखा था, इफ इट रेन्स दे विल नॉट गो आउट, अगर बारिश हुई तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये जो है फर्स्ट कंडीशनल का एग्जांपल था। इसमें हम फ्यूचर को देख रहे हैं, आने वाले टाइम को। अभी तक बारिश हुई नहीं है, अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी आगे बारिश अगर हो गई तो वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। फ्यूचर में पता चलेगा कि वो लोग बाहर जाते हैं या नहीं, बारिश होने के बाद पता चलेगा कि भाई हुई या नहीं हुई, उसके बाद पता चलेगा कि वो लोग बाहर जाते हैं या नहीं, है ना। तो कंडीशन का फुलफिलमेंट जो है वो आने वाले टाइम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये फ्यूचर की कंडीशन है। ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल जो है वो फ्यूचर की कंडीशन बताने के लिए होता है। इसके एग्जांपल्स हैं ये, if you try hard you will succeed. If I get a chance, I will do it. If I win a lottery, I'll buy a big house. We will see the Taj Mahal. If we go to Agra. अब पढ़िए इन सेंटेंसेस को जरा, जस्ट रीड दीज सेंटेंसेस।
इफ यू ट्राई हार्ड यू विल सक्सीड। इसमें एक तो आपको देखो टेंस जो है वो डिफरेंट नजर आएगा। मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है, कंडीशनल क्लॉज में तो प्रेजेंट टेंस है। इफ यू ट्राई हार्ड फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, लेकिन जो मेन क्लॉज है उसमें वर्ब फ्यूचर टेंस की है। यू विल सक्सीड, सक्सीड सफल होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सक्सीड। सक्सेस नाउन होता है, सक्सीड वर्ब होती है। सक्सीड मीन्स सफल होना। तो आप किसी से कह रहे हो कि अगर तुम कोशिश करते हो, हाँ, अगर तुम और मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, तो तुम सफल होगे। इफ यू ट्राई हार्ड यू विल सक्सीड। इफ आई गेट अ चांस आई विल डू इट। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये काम करूंगा। इसका मतलब मौका मुझे अभी तक मिला नहीं है। फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये काम जरूर करूंगा। आई विल डू इट इफ आई गेट अ चांस। इफ आई गेट अ चांस आई विल डू इट, है ना। तो वो चांस मिलता है कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि नहीं, इस बात का पता कब चलेगा? फ्यूचर में, आगे चलकर। इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ बिग हाउस। अगर मैंने एक लॉटरी जीत ली तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। फ्यूचर में अगर मैंने कोई लॉटरी जीती, फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी तक उसने कोई लॉटरी नहीं जीती है, अगर आगे जाकर उसको लॉटरी लग जाती है तो वो कह रहा है कि मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ बिग हाउस, है ना। वो बड़ा घर खरीद पाता है कि नहीं, इस बात का पता कब चलेगा? फ्यूचर में। फ्यूचर की कंडीशन है, इसका प्रेजेंट पास्ट से लेना देना नहीं है कुछ। वी विल सी द ताजमहल इफ वी गो टू आगरा। अगर हम आगरा चले गए तो ताजमहल देखेंगे। अभी तक हम आगरा नहीं गए, लेकिन अगर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, कुछ दिनों के बाद, कल परसों या कभी भी अगर हम आगरा गए तो हम ताजमहल देखेंगे। अब हम ताजमहल देखते हैं या नहीं देखते, इस बात का पता कब चलेगा? फ्यूचर में। यानी ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ्यूचर की कंडीशन है ये, हाँ। तो ये क्योंकि फ्यूचर की कंडीशन है, इसलिए इसमें जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में है। वी विल सी द ताजमहल, आई विल बाय अ बिग हाउस, आई विल डू इट, यू विल सक्सीड। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल में जो कंडीशनल क्लॉज होता है, कंडीशन या कंडीशनल क्लॉज, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है इफ के साथ। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेन क्लॉज जो होता है, मेन क्लॉज में या तो यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का, या फिर कुछ मॉडल्स, मॉडल्स होते हैं, कैन, मे, शुड, मस्ट, ये क्या है? मॉडल्स हैं। तो इन मॉडल्स का भी यूज कर सकते हो। वैसे तो विल और शैल भी क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस का क्लॉज अगर आप यूज करोगे तो उसमें या तो विल का यूज होगा या शैल का। तो विल और शैल क्या है? मॉडल्स हैं। तो विल और शैल की जगह कभी कभी कैन का, मे का, शुड का या मस्ट का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। मॉडल्स लाइक कैन, मे, शुड, मस्ट ऑल्सो कैन बी यूज्ड। इन मॉडल्स का भी यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशनल। If you work overtime, if you work overtime, you will earn some extra money. If you work overtime, you will earn some extra money. अगर तुम ओवर टाइम काम करते हो तो तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे। तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लोगे अगर तुमने ओवर टाइम किया तो। हाँ, वो ओवर टाइम करेगा तो आगे जाकर उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। If you drop this glass,
इट मे ब्रेक। अगर तुमने इस ग्लास को गिरा दिया, छोड़ दिया, तो टूट सकता है ये, इट मे ब्रेक। अब इसमें देखो मेन क्लॉज में मैंने मे का यूज किया है, मॉडल यूज किया है मे। आगे हम मॉडल्स को पढ़ेंगे तब बात करेंगे मे के बारे में। मे से पॉसिबिलिटी बताई जाती है, संभावना, ऐसा हो सकता है। अगर आपको कहना है ना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है, तब आप मे का यूज करते हैं। तो आप सामने वाले से ये कह रहे हैं कि ये ग्लास अगर तुमने इसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, गिरने दिया, तो हो सकता है ये टूट जाए, इट मे ब्रेक। मतलब ग्लास के टूटने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है ना। तो आप मे की जगह चाहें तो विल भी यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं इफ यू ड्रॉप दिस ग्लास इट विल ब्रेक, इट मे ब्रेक, इट विल ब्रेक। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि अगर आप विल का यूज करोगे तो आपका मतलब ये होगा कि भाई अगर तुमने ग्लास को छोड़ दिया तो टूट जाएगा, इट विल ब्रेक मीन्स टूट जाएगा, पक्का टूट जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो इट मे ब्रेक, तो इसका मतलब टूट सकता है। तो आपको अगर उस काम के होने की पॉसिबिलिटी बतानी है, संभावना बतानी है, तब आप मे यूज करेंगे, नहीं तो आप विल यूज करेंगे। दोनों ही हो सकते हैं, इट विल ब्रेक, इट मे ब्रेक। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमें कहना क्या है उसके ऊपर, हम कौन सा मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं उसके ऊपर। You will not succeed unless you work very hard। इस सेंटेंस को देखिएगा, you will not succeed unless you work very hard। Unless we invite them, unless we invite them, they will not come here। पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये कंडीशनल क्लॉज है और इस सेंटेंस में ये कंडीशनल क्लॉज है। जरा इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार पढ़ो आप। कंडीशनल क्लॉज जो है ना, उसमें अनलेस का यूज हुआ है इफ की जगह। अभी तक हम इफ का यूज करते आ रहे थे, इफ, अगर, यदि, लेकिन यहां पे मैंने कंडीशनल क्लॉज में यूज किया है अनलेस का। तो इफ की तरह अनलेस जो है ना, UNLESS, अनलेस, ये भी एक कंजंक्शन है। जस्ट लाइक इफ, अनलेस ऑल्सो इज अ कंजंक्शन। अनलेस को भी कंडीशनल क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। होता क्या है कि आप अपनी बात, कंडीशनल सेंटेंस में जो भी बात आप कहते हो, आपका जो क्लॉज है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, दोनों, कंडीशन और मेन क्लॉज दोनों। ठीक है, नॉट का यूज करके आप उसको नेगेटिव बना सकते हो। जैसे अगर आप ये कहते हो, इस सेंटेंस को भी देखना साथ में, इफ वी डोंट इनवाइट देम, इफ वी डोंट इनवाइट देम, they will not come here। अब इसमें ये कंडीशनल क्लॉज है, इफ वी डोंट इनवाइट देम, अगर हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। अगर हम लोग उन्हें इनवाइट नहीं करते हैं तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। अब देखिए, ये कंडीशनल क्लॉज नेगेटिव है। हाँ, दोनों बातें नेगेटिव हैं। अगर हम उनको इनवाइट नहीं करते तो वो यहाँ नहीं आएंगे। तो कंडीशनल क्लॉज को नेगेटिव बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप नॉट का यूज करें। इफ वाला जो क्लॉज है उसमें आप इस तरह से नॉट का, डू नॉट, डोंट, नॉट का यूज करें।
दूसरा तरीका ये है, अगर आप नॉट का यूज नहीं करना चाहते तो आप इफ की जगह अनलेस का यूज कर सकते हैं। किसका? अनलेस का। अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अगर नहीं, यदि नहीं। मतलब अनलेस एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है। अनलेस का मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों का मतलब एक ही है। अनलेस वी इनवाइट देम, अनलेस वी इनवाइट देम का मतलब अगर हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया तो, अगर हम उन्हें इनवाइट नहीं करते हैं तो वो लोग नहीं आएंगे। अनलेस वी इनवाइट देम या इफ वी डोंट इनवाइट देम एक ही बात है। या तो इफ के साथ नॉट यूज करो या उसकी जगह अनलेस यूज कर लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि अगर आप अपने क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में अनलेस का यूज कर रहे हो तो अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होना चाहिए। अनलेस और नॉट उसी क्लॉज में नहीं आने चाहिए एक साथ। क्यों? क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव है। अनलेस में नॉट का मतलब पहले से छुपा हुआ है, तो दोबारा नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अनलेस वी डोंट इनवाइट देम नहीं होगा। ये मतलब वो कॉमन एरर में, करेक्शन वाले क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखना है इस बात का। अनलेस वी इनवाइट देम दे विल नॉट कम हियर। इसी तरह का सेंटेंस ये, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, अगर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, अगर तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत ना की तो तुम सफल नहीं होगे। तो इसमें कंडीशनल क्लॉज देखो अनलेस से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब इफ़ यू डोंट वर्क वेरी हार्ड, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड का मतलब क्या हुआ? इफ़ यू डोंट वर्क वेरी हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो अनलेस वाला क्लॉज नेगेटिव होता है, नेगेटिव कंडीशन होती है वो। Unless you are a postgraduate, you can't apply for this job. You must work you must find some work if you want to earn money. You should eat less. If you want to look slim. If you want to look slim. If you want to earn money, unless you are a postgraduate. देखो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से, क्या कहते हैं ये। अनलेस यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये जॉब जो है इसको अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अनलेस यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ़ नॉट, तो इसका मतलब इफ़ यू आर नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट, इसका मतलब इफ़ यू आर नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू मस्ट फाइंड सम वर्क इफ़ यू वांट टू अर्न मनी,
अब इसमें मैंने मस्ट का यूज किया है मेन क्लॉज में, मस्ट शोज नेसेसिटी। अब ये जो मॉडल्स हैं, कैन है, मे है, मस्ट है, शुड है, इनके सबके अपने अपने यूज होते हैं। मस्ट का भी अपना एक यूज है। मस्ट का यूज हम करते हैं जरूरत, नेसेसिटी, आवश्यकता बताने के लिए। कह रहा है कि अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो, इफ यू वांट टू अर्न मनी, तो तुम्हें कोई काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, बिना काम के पैसे कोई नहीं देता। अभी तुम काम नहीं करते हो तो तुम पैसे कमाना चाहते हो, यू मस्ट फाइंड सम वर्क, तुम्हें कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, काम करना जरूरी है मनी अर्न करने के लिए। यू शुड ईट लेस, एडवाइस, कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस में शुड से एडवाइस दी जाती है। वैसे शुड एक ऐसा मॉडल है जिसका यूज हम आमतौर पर लोगों को एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए, सुझाव वगैरह देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यू शुड ईट लेस, तुम्हें कम खाना चाहिए अगर तुम स्लिम दिखना चाहते हो तो। तुम मोटे हो, तुम्हारा वेट थोड़ा ज्यादा है, तुम ओवर वेट हो, अगर तुम दुबले पतले दिखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सलाह यह है कि तुम्हें कम खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट लेस इफ यू वांट टू लुक स्लिम। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट कंडीशनल के एग्जांपल्स हैं। कभी कभी हम विल और शैल की जगह मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, शुड का, मस्ट का, कैन का। इससे पहले ये एग्जांपल था, इसमें हमने मे का यूज किया था, इट मे ब्रेक, हो सकता है टूट जाए। ये फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में देखा हमने, एक तो जो बात है वो फ्यूचर की है, जो कंडीशन है उसका फुलफिलमेंट, उसका पता फ्यूचर में चलेगा, आने वाला टाइम बताएगा कि वो कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं। दूसरा, उसमें जो टेंस यूज होते हैं, कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में और मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में। मेन क्लॉज में विल और शैल की जगह कभी कभी मे का, कैन का, शुड का या मस्ट का यूज भी हो सकता है। कंडीशनल क्लॉज जनरली इफ से स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी कंडीशनल क्लॉज अनलेस से भी स्टार्ट हो सकता है। इफ की जगह चाहें तो अनलेस का यूज भी कर सकते हैं। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, यदि नहीं। ठीक है, एक ये सेंटेंस भी है, I will help you provided you tell me the truth. I will help you provided you tell me the truth. Provided, प्रोवाइडेड, यहां पर इफ की जगह हमने यूज किया प्रोवाइडेड का। वैसे प्रोवाइड एक वर्ब है इंग्लिश की, प्रोवाइड कोई चीज किसी को उपलब्ध कराना, प्रोवाइड करना, हाँ, उन्हें देना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है प्रोवाइडेड। लेकिन कभी कभी प्रोवाइडेड को कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है कंडीशन बताने के लिए। कभी कभी प्रोवाइडेड वर्ड कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। प्रोवाइडेड का मतलब होता है इस शर्त पर, बशर्ते, इस शर्त पर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे सच बताओगे। इस शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम मुझे सच बताओगे। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू टेल मी द ट्रूथ, इफ यू टेल मी द ट्रूथ। प्रोवाइडेड की जगह इफ यूज हो सकता है। बशर्ते, प्रोवाइडेड। है ना, तो ये जो कंजंक्शंस हैं इसके लिए इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है। इफ का यूज कर सकते हैं, अनलेस का यूज कर सकते हैं, कभी कभी प्रोवाइडेड का यूज कर सकते हैं कंडीशनल क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते, इस शर्त पर। We'll give you some money provided
यू वर्क ऑनेस्टली, हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे लेकिन शर्त हमारी ये है कि तुम ईमानदारी से काम करोगे। इस शर्त पर हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे कि तुम काम ऑनेस्टली करोगे। वी विल गिव यू सम मनी प्रोवाइडेड यू वर्क ऑनेस्टली। प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते, इस शर्त पर। तो ये कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कंजंक्शन है प्रोवाइडेड। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस वाला जो टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इस पर एक तो देखो टेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों में से कोई एक क्लॉज दे रखा होता है, दूसरे क्लॉज में वर्ब की जगह ब्लैंक दिया होता है और आपको उसमें वर्ब की फॉर्म यूज करने को कहा जाता है। दूसरा वो सेंटेंस करेक्शन, गलत सेंटेंस बना के दे देंगे और आपसे उसको करेक्ट करने को कहेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया एक, if I have some extra money, I blank space some books। अब इसमें वर्ब यूज करनी है बाय, BUY, बाय। If he blank space the first prize his parents will be very happy। भी जो ब्लैंक दे रखा है इसके लिए वर्ब यूज करनी है हमें गेट। If I have some extra money, अब कंडीशनल क्लॉज तो दे रखा है, मेन क्लॉज में वर्ब की जगह ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है ये हमें बताना है, और वर्ब कौन सी यूज करनी है, बाय, है ना। तो कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है, हैव को मेन वर्ब की तरह यूज कर रखा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो कंडीशनल क्लॉज में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लॉज में फिर या तो अगर आप वो जीरो कंडीशनल का सेंटेंस बना रहे हो, है ना, कोई साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट बता रहे हो, तब तो फिर दोनों क्लॉज प्रेजेंट टेंस के हों। और अगर आप फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस बना रहे हो, वो देखना चाहिए हमें ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हुए तो मैं कुछ किताबें खरीद लूँगा, है ना। मतलब हम सोच सकते हैं सिचुएशन को कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ कुछ पैसे लेकर के, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच गए तो मैं कुछ किताबें खरीद लूँगा, है ना। अगर एक्स्ट्रा पैसे बचे तो खरीदूँगा, यानी फ्यूचर में शॉपिंग दूसरी हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे बचे या नहीं, है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस हो सकता है क्योंकि कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है। तो कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लॉज में फिर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म विल बाय, विल बाय। इफ आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी आई विल बाय सम बुक्स, आई विल बाय सम बुक्स इफ आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी। If he blank space the first prize, his parents will be very happy। अब इसमें देखो, इसमें उल्टा, इसमें मेन क्लॉज दे रखा है, कंडीशनल क्लॉज में खाली जगह है। मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस, मेन क्लॉज में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस कब आता है, फर्स्ट कंडीशनल में, है ना। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है तो कंडीशनल क्लॉज में कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, हाँ। तो ही के साथ गेट्स। इफ ही गेट्स द फर्स्ट प्राइज, अगर उसे फर्स्ट प्राइज मिल गया, अगर उसने पहला प्राइज जीत लिया तो उसके माता पिता बहुत खुश होंगे। हिज पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी इफ ही गेट्स द फर्स्ट प्राइज। तो इस तरह से अगर कंडीशनल सेंटेंस पे क्वेश्चन आता है तो बेसिकली वो टेंस का क्वेश्चन ही होता है, टेंस का ही क्वेश्चन होता है वो, ठीक है।
दूसरा फिर इस तरह से आ सकता है, unless you don't inform them, they will not know about it. अब इसमें मिस्टेक बतानी है, पूरा सेंटेंस दे रखा है, हमसे कहा जा रहा है कि इसको पढ़िए, इसको रीड कीजिए, इसको समझिए, और आपको इसमें कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसको करेक्ट करके सेंटेंस को दोबारा लिखिए। तो इसमें क्या मिस्टेक दिखाई देती है, इसमें क्या गलती नज़र आती है? इसमें मिस्टेक ये है कि इसमें कंडीशनल क्लॉज में आप अनलेस का यूज़ कर रहे हो और अनलेस के साथ डोंट का यानी नॉट का यूज़ कर रहे हो। अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, मैंने बताया था। अनलेस खुद नेगेटिव है, या तो आप इफ़ के साथ नॉट का यूज़ करें। अगर आपको अपने कंडीशनल क्लॉज को नेगेटिव बनाना है, हाँ, तो यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप अनलेस का यूज़ कर लें या इफ़ के साथ नॉट का। अब आपने यहाँ अनलेस का यूज़ किया है तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, तो इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं। गलती तो यहाँ है कि अनलेस और नॉट एक साथ नहीं आएंगे। करेक्शन कैसे कर सकते हो? या तो डोंट हटा दो, अनलेस यू इन्फॉर्म देम। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर आप उन्हें इन्फॉर्म नहीं करोगे तो उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आपने उन्हें सूचना ना दी, अगर आपने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया तो उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो अनलेस यू इन्फॉर्म देम they will not know about it, they will not know about it. या तो ऐसे लिखें इसको, या अनलेस को ही हटा दीजिए, अनलेस की जगह इफ का यूज करते हैं। इफ यू डोंट इन्फॉर्म देम, इफ यू डोंट इन्फॉर्म देम, they will not know about it. ये दोनों सही है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है सेंटेंस करेक्शन का, जिसमें हमें सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना होगा। अब लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में एक बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं, करेक्शन भी अलग अलग वेज में किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं तो दोनों ही सही हैं, दोनों में से कुछ भी लिख के आ सकते हो। जैसे कि इसमें अनलेस को हटाकर उसकी जगह इफ़ का यूज़ कर लिया, या अनलेस के साथ जो नॉट का यूज़ कर रखा था वो डोंट को हमने हटा दिया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशनल था। अब इसके बाद में तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप, उसकी बात करते हैं, सेकेंड कंडीशनल। ये जो सेकंड कंडीशनल है ना, अभी जैसे फर्स्ट कंडीशनल में मैंने बताया था, फर्स्ट कंडीशनल जो है वो फ्यूचर की कंडीशन बताने के लिए है। आने वाले टाइम में ये कंडीशन पूरी हुई तो उसका ये रिजल्ट होगा, मतलब फ्यूचर में पता चलेगा, आने वाला टाइम बताएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है ना। लेकिन ये जो अब हम बात करने जा रहे हैं जिसकी सेकंड कंडीशनल की, इसमें क्या होता है कि हम कुछ इमेजिन करते हैं। इमेजिन करने का मतलब आप जानते हो, कल्पना करना। कभी कभी जो है ना वो बिल्कुल एक काल्पनिक सी बात हम सोच रहे होते हैं, कल्पना में सोच रहे होते हैं सब कुछ, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं कोई राजा होता कहीं का तो मैं ये करता, है ना। मतलब इस तरह की बातें जो कल्पना, इमेजिनेशन लगती हैं पूरी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। ऐसा हम कितनी बार बोलते हैं लोगों से, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये काम नहीं करता। अब मैं आपकी जगह कैसे हो सकता हूँ? मैं किसी और की जगह हो ही नहीं सकता ना। ये तो इमेजिनेशन है, कल्पना है। लेकिन कभी कभी हम इस तरह की बातें करते हैं, जो हम नहीं हैं, हम वैसा होने की कल्पना करते हैं।
हम बैठे हैं किसी एक शहर में, हमारी ज़रूरत कहीं और है दूसरी जगह पर, तो हम सोचते हैं ना कि अगर इस वक्त हम लोग वहाँ होते तो हम उनकी मदद कर पाते। मैं मुंबई में हूँ, मेरे दोस्त जो हैं वो दिल्ली में हैं, मेरे दोस्तों को मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन मैं तो मुंबई में हूँ और इस वक्त मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। तो अगर मैं दिल्ली में होता इस वक्त तो अपने दोस्तों की मदद करता। ये इमेजिनेशन। तो इस तरह का इमेजिनेशन अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताना है तो ये सेकंड कंडीशनल। इसलिए ये जो सेकंड कंडीशनल है इसे इमेजिनरी कंडीशन या अनरियल कंडीशन भी कहते हैं। इमेजिनरी या अनरियल कंडीशन। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, अनरियल का मतलब नॉट रियल, जो रियल नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, वो अनरियल है। ठीक है ना। अब ये सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस कैसे बनता है, इसमें पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है इसमें यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस का। इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और जो मेन क्लॉज होता है मेन क्लॉज को जिस तरह से लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ वुड या कुड। वुड या कुड, वुड और कुड दोनों क्या है, मॉडल्स हैं। वुड भी एक मॉडल है और कुड जो है वो भी एक मॉडल है। वुड और कुड के बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर ये रहता है और कंडीशनल क्लॉज का ये रहता है, इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस। तो ऐसे दो क्लॉज को, इस तरह के क्लॉजेस को जब आप एक साथ कंबाइन करके यूज करते हो तो जो कंडीशनल सेंटेंस बनता है वो इस टाइप का होता है और वो इमेजिनेशन बताता है, कल्पना। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं आप इसके। अब सिंपल पास्ट टेंस कैसा होता है आपको पता है, आपने टेंसेस पढ़ रखे हैं, आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस या क्लॉज कैसा होता है। सिंपल पास्ट टेंस में तीन स्ट्रक्चर्स देखे थे, आपको याद होगा। एक तो हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, एक हम सब्जेक्ट के साथ वॉज वर का यूज कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, तब भी सिंपल पास्ट टेंस होता है, और एक हम हैड का यूज HAD मेन वर्ब की तरह करते हैं, हैड का यूज, तब भी सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। तो कोई भी सिंपल पास्ट टेंस, कंडीशनल क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस। ये सेंटेंस, इफ आई वर अ किंग I would live in a palace. If I were a king, I would live in a palace. क्या कह रहा है ये कह रहा है अगर मैं कोई राजा होता, अगर मैं कोई किंग होता तो महल में रहता। किंग्स जो होते हैं वो पैलेस में रहते हैं, महल में रहते हैं। मैं राजा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ किंग, आई एम ओनली ट्राइंग टू इमेजिन। मैं सिर्फ ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं कहीं का राजा होता, अगर मैं कोई किंग होता तो मैं किसी पैलेस में रहता। इफ आई वर अ किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस, है ना। मतलब ये सिचुएशन रियल नहीं है। जो इंसान, जो आदमी ये सेंटेंस कह रहा है वो किंग नहीं है, ही इज नॉट अ किंग, ही इज ओनली ट्राइंग टू इमेजिन। वो सिर्फ ऐसा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं किंग होता तो मैं पैलेस में रहता। ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है। इसमें देखो ये जो वर्ब का यूज आपने मेन वर्ब की तरह किया है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। वॉज और वर्ब को अगर आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट। तो कंडीशन तो सिंपल पास्ट टेंस में है और मेन क्लॉज में आपने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, वुड लिव। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कह सकते हो आई वुड लिव इन अ पैलेस इफ आई वर अ किंग। If I were you, I would not apologize. If his father were alive,
You would not allow him to do it. देखिए इन सेंटेंसेस को. इफ आई वर यू का मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता. अब मैं किसी और की जगह कैसे हो सकता हूं? दो अलग अलग लोग हैं, एक इंसान दूसरे इंसान की जगह नहीं ले सकता है ना. हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन आप कभी ऐसा कहते हो ना कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं माफ़ी नहीं मांगता. आपने तो माफ़ी मांग ली बिना गलती के, है ना, गलती नहीं थी, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपोलोजाइज नहीं करता. अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना. इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट अपोलोजाइज. आई वुड नॉट अपोलोजाइज इफ़ आई वर यू. इफ़ हिज फादर वर अलाइव, अगर उसके फादर जिंदा होते. अब जो इंसान जीवित नहीं है, जो इंसान इस दुनिया से चला गया है, उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर वो जिंदा होता. तो ये तो इमेजिनेशन है, कल्पना है बिल्कुल, है ना. अगर उसके फादर जीवित होते तो वो उसे ये काम करने नहीं देते. ही वुड नॉट अलाउ हिम टू डू इट. इफ हिज फादर वर अलाइव. अब देखो इसमें वर का यूज हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस में. वैसे तो वॉज और वर दोनों हैं. सिंपल पास्ट टेंस का जो सेकंड स्ट्रक्चर हमने देखा था उसमें वॉज या वर दोनों का यूज किया जा सकता है. लेकिन क्या होता है कि इस तरह की जो कंडीशन होती है ना इमेजिनेशन वाली, इसमें फिर वॉज का यूज नहीं वर का ही करना चाहिए. ये हमने आपको याद हो तो सिंपल पास्ट टेंस में भी देखा था. आई विश वाले सेंटेंसेस. आई विश आई वर अ किंग. आई विश आई वर अ रिच मैन. काश मैं एक अमीर आदमी होता. आई विश हिज फादर वर अलाइव. काश उसके फादर जिंदा होते. वो भी तो इमेजिनेशन है. तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वर का ही यूज करना है ना. आई विश के साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर का ही यूज करना है. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल. तो इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट आपको वर का यूज करना है. वैसे तो वर एक प्लूरल की वर्ब है, लेकिन यहां पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज करेंगे. इफ हिज फादर वर अलाइव. ठीक है ना. ऑर्डर चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज द ऑर्डर. और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें टेंस आपने पास्ट का यूज किया है. जो आपने कंडीशनल क्लॉज में टेंस यूज किया है ना वो पास्ट टेंस है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो प्रेजेंट की है. यू आर यूजिंग अ पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट. ये बात पता होनी चाहिए हम क्या कह रहे हैं. सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखने से काम नहीं चलता. हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसका मतलब क्या होगा. तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इमेजिनेशन आप कर रहे हो ना ये प्रेजेंट के लिए है. इफ आई वर अ किंग का मतलब अगर मैं आज एक राजा होता. अगर मैं पास्ट में राजा होता ऐसा नहीं. अगर मैं आज वर्तमान में किंग होता तो मैं पैलेस में रहता. अगर आज मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफी नहीं मांगता. अगर उसके फादर आज जिंदा होते तो उसको ये काम करने नहीं देते. यानी इसमें जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की हो रही है. टेंस जो यूज कर रहे हैं वो पास्ट का है. तो ये बात आप जानते हो. पहले हमने पास्ट टेंस में भी जिक्र किया था इसका कि कभी कभी सिंपल पास्ट टेंस का यूज प्रेजेंट बताने के लिए भी होता है. हाँ, तो ये उसका एक और एग्जाम्पल है. यहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं लेकिन बात जो हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट की है. ठीक है. तो अब इसमें ये सेकंड कंडीशनल में हम थोड़े से और एग्जांपल्स देखेंगे. उसके बाद फिर जो लास्ट टाइप है थर्ड कंडीशनल उसकी भी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. इसको यहाँ तक बहुत अच्छे से आप दोबारा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं. थैंक यू, धन्यवाद.